ब्रेक के बाद यूपी बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां बांदा की खौफनाक वारदात से आपको करवाएंगे रूबरू और बताएंगे किस तरह से अवैध संबंधों के चलते एक प्रेमी ने करी प्रेमिका की मां की हत्या। साथ ही सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस के बड़े एक्शन के बारे में बताएंगे और सोनभद्र में महावीरी झंडा जुलूस में उमड़े आस्था के जन सैलाब की झलकियां दिखाएंगे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से है, जहां अवैध संबंधों के चलते प्रेमी ने करी प्रेमिका की मां की गला दबाकर हत्या। बता दें, लगभग 1 वर्ष से प्रेमी का अपनी दिव्यांग प्रेमिका के घर आना जाना था। देर रात मामूली विवाद के बाद प्रेमी ने प्रेमिका के घर में उसकी 40 वर्षीय मां शिव प्यारी की हत्या कर दी। दिव्यांग प्रेमिका और उसके छोटे भाई बहन की मौजूदगी में महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद प्रेमी युवक भी फरार हो गया है। घटना की सूचना पर सीओ सिटी कोतवाली, एसआई और चौकी प्रभारी सिविल लाइन घटनास्थल पहुंचे। मृतक महिला के बच्चों ने घटना की आपबीती पुलिस को सुनाई। पुलिस ने रात में ही दबिश कर हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं प्रेमिका मुंह और कान से दिव्यांग है। आरोपी युवक शादीशुदा है और प्रेमिका 18 वर्षीय युवती है। आरोपी युवक रईस छतरा बांदा शहर के छावनी मोहल्ले का निवासी है और रिक्शा चालक है। पुलिस संपूर्ण घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी हरदौली का है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। रजनी, क्या हुआ तो मम्मी साथ अभी? मम्मी के साथ अभी मम्मी हमें बैठी थी, छतरा आया है, लाइट बुझा दिया, गला दब दिया है। क्या नाम है पूरा उसका? रईस छतरा। तो क्या कोई झगड़ा हुआ था क्या उससे? मालूम नहीं है। जब घटना हुई तुम कहाँ थी उस समय? हम बाहर बैठे थे। फिर तुमने क्या देखा? हमने इतने देखा गला दबते हुए। उसके बाद फिर कहाँ गया वो? भाग गया था। ठीक है। क्या तुम्हारे आते जाता रहा ये? हाँ, डेली आता है। कितने साल से आ रहा था लगभग? ये बहुत साल का हमारी बहन के पास आता है। क्या मम्मी की लड़ाई भी होती थी? हाँ, मारता था हमारी मम्मी को। मम्मी को? और दीदी लोग की बातचीत होती थी क्या? बोलती थी? हाँ, मम्मी को हमारी दूसरी जांग में जला दी है। किसके पास आता था ये, मम्मी के पास कि दीदी के पास? दीदी के पास। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन, क्या हुआ है अभी यहाँ पर ये महिला के साथ? कौन थी तुम्हारी ये? हमारी मम्मी थी। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हमारे उसने मारा है रईस छतरा ने। कौन है, कहाँ रहता है ये? वहाँ रहता है पीली कोठी छावनी के पास। कैसे मारा, क्या हुई थी पूरी? गला दबा दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद गला दबाने के बाद निकल गया। तुम लोग कहाँ थे जब गला दबाया है? हम नानी के पास थे। तो घर में और कोई था? हमारी 2 बहनें थी। तो ये तुम्हारे घर में आता जाता था ये? आता जाता था। तो किसके पास आता रहा ये? इसके पास बौरी के पास। बौरी कौन है ये? उससे प्यार करती थी। ठीक। कितने साल से आ जा रहा था ये? इसको कम से कम नहीं होगा साल भर। तो बौरी तुम्हारी बहन है कि माँ का नाम है? हमारी ये बहन है। बहन है। और माँ का नाम क्या है? से प्यारी। शिव प्यारी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोंडा तरबजगंज क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी बाजार से संकट मोचन हनुमान मंदिर पर बालाजी सरकार का विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। बता दें, श्री बालाजी सेवा समिति पकड़ी बाजार के द्वारा और क्षेत्रवासियों के सहयोग से 21,000 लोगों को भोज प्रसाद करवाया गया। वहीं मौके पर जागरण पार्टी के द्वारा अच्छे कार्यक्रम किए गए और झांकी भी निकाली गई। वहीं बधाई गुप्ता, विजय गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी नगर स्थित आर एकेडमी में मंगलवार को समारोह आयोजित कर नौनिहालों को रिपोर्ट कार्ड वितरित किया गया। रिपोर्ट कार्ड वितरित करने के लिए छात्र छात्राओं को अपने अभिभावक के साथ विद्यालय बुलाया गया। रिपोर्ट कार्ड वितरण समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि आचार्य राम मिलन और विशिष्ट अतिथि पंडित हरि नारायण तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत प्रस्तुत किया। विद्यालय प्रबंधन डॉक्टर DS गुप्ता की ओर से प्रत्येक कक्षा के छात्रों को बारी बारी से मंच पर बुलाकर रिपोर्ट कार्ड दिया गया। प्रबंधक डॉक्टर DS गुप्ता ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हम समाज को शिक्षित और संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। प्रबंधक द्वारा सभी पत्रकार एवं अध्यापकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। प्रत्येक कक्षा में प्रथम 3 स्थान हासिल करने वाले छात्रों को उपहार देकर सम्मानित किया गया।
प्रिंसिपल रोजी धाम ने कहा कि कठिन परिश्रम और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है और सभी बच्चों को बधाई दी। संचालिका रिया जायसवाल ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष सरिता जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल, आचार्य अनूप शुक्ला, दीपक पाठक, विजय तिवारी, रोहित जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सफाई नहीं कराए जाने से पट्टी नगर के अधिकतर मोहल्लों की नालियां कचरे में अटी पड़ी है। जगह जगह कूड़े का ढेर लगा है। नतीजा, मोहल्ले वाले मच्छरों के प्रकोप से परेशान हैं। आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी पट्टी नगर पंचायत के जिम्मेदार मोहल्ले वालों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नगर पंचायत पट्टी के मोहल्ले में जल निकासी के लिए बनी नालियों की सफाई करीब 10 महीने पहले हुई थी। ऐसे में कूड़ा करकट से पटी नालियां बजबजा रही है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। मोहल्ले में मलेरिया सहित मच्छर जनित रोग फैलने का खतरा बढ़ चुका है। कस्बे के बीबीपुर, तुर्कान, सिविल लाइन, रायपुर रोड, कोठियार गली, कुंदनपुर, कुम्हिया आदि मोहल्लों में रहने वाली गंदगी से परेशान है लोग। जब इस मामले में नगर अध्यक्ष पट्टी अशोक जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सफाई अभियान सोमवार से शुरू हो रहा है। इसके लिए रोस्टर तैयार किया गया है। 1 महीने चलने वाले अभियान के तहत पूरे शहर को लकदक कर दिया जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर यूपी के सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 250 लीटर अवैध शराब के साथ 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3500 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। सीतापुर के रामपुर कला थाने के विभिन्न थानों क्षेत्रों से शराब बरामद की गई है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। सोनभद्र के अनपरा में आज बुढ़वा मंगल पर अनपरा में ऐतिहासिक महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया। झंडे और अबीर गुलाल से केसरिया रंग में रंगा दिखा पूरा 7 नगर सड़क पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। झांकियां इतनी कि गिनते गिनते आंखें थक गई। क्या बूढ़े, क्या युवक और क्या बच्चे, सभी ने भारी उत्साह के साथ जुलूस में सहभागिता की। जुलूस में शामिल होने की उमंग ये रही कि बाजारों में सन्नाटा पसर गया, मानो संपूर्ण परिक्षेत्र जुलूस का हिस्सा बन गया हो। वाद्य यंत्रों और श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों की अनुगूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। जैसे जैसे कदम बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया कि तर्ज पर अनपरा बाजार स्थित महावीर चौक पर ककरी, रेणु सागर, गरबंधा, औड़ी आदि स्थानों से आए जुलूस भी मिल गए। रीह बाबा स्थल पर पूजन और अभिषेक के उपरांत जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा जुलूस पर पुष्प और अबीर गुलाल की वर्षा की गई। वहीं 4 पहिया सहित सैकड़ों 2 पहिया वाहनों के भी जुलूस में शामिल होने से अनपुरा शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। वहीं शांति व्यवस्था के लिए सीओ पिपरी अमित कुमार, अनपुरा थाना अध्यक्ष राजेश सिंह और रेणु सागर चौकी प्रभारी संजय सिंह, साथ ही 3 इंस्पेक्टर, 20 एसआई, 16 महिला कांस्टेबल, 1 टीजी गार्ड, 10 यादव पुलिस, 2 प्लाटून पीएससी सहित भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ जुलूस के साथ तैनात रहे। वहीं सीओ अमित कुमार ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो जगह पहले से चिन्हित किए गए हैं वहीं से जुलूस निकाला गया है। महावीरी शोभा जुलूस जो है यात्रा परंपरागत तौर पर अनपरा मार्केट से होते हुए पूरा क्षेत्र घूमते हुए कई सारी क्षेत्रीय समितियों और केंद्रीय समितियों के सहयोग से, जन सहयोग से परंपरागत तौर पर जिस तरीके से निकलता रहा उस तरीके से आज निकाला जा रहा है। और इसके संबंध में सुरक्षा संबंधी तैयारियां बहुत पुख्ता हैं। हम लोगों ने एसडीएम साहब और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, नगर शासी अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, इन सबसे पूर्व में ही लगातार शांति समिति की बैठक की थी केंद्रीय समिति के सदस्यों से, क्षेत्र के वासियों से। और पुलिस बल के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 6 इंस्पेक्टर, 3 सीओ दुद्दी, सीओ 9, सीओ पिपरी और लगभग 20 एसआई, 50 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, 16 महिला कांस्टेबल, 10 ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएसी, फायर टैंकर और 2 एम्बुलेंस जो कि आगे और पीछे चलेंगी, इस तरह की व्यवस्था की गई है। स्टैंड बाई पर भी रखने के लिए व्यवस्था की गई है। रिजर्व भी पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों से लगातार हम संपर्क में हैं, आयोजनकर्ताओं से संपर्क में हैं। जनसंपर्क लगातार बहुत सुदृढ़ हुआ है, जिसकी वजह से बहुत शांति से और बहुत प्रेम पूर्वक, उल्लासपूर्वक जो है त्यौहार मनाया जाएगा। सर, शोभा यात्रा में अक्सर हथियार लहराते हुए देखा जाता है,
पुलिस उन पर किस तरह से कार्रवाई करेगी? कुछ परंपरागत तौर पर जो उनके होते रहे हैं उस तरह से जो है उनका कार्यक्रम जिस तरह से पहले होता रहा है उसी तरीके से कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर अनुमति ली गई है मजिस्ट्रेट के तौर पर, और जो है बताया भी गया है कि अनुमति लेकर ही कार्यक्रम को आयोजन कराया जाता है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुबदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।